नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त यहाँ पर करने वाला रहूँगा। तो यहाँ सबसे पहले जो मेन इनके पाम में एक बात देखने को मिली जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, उसके बारे में पहले बात करने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ पर एक जो यूनिक पॉइंट ये है कि इनका जो इंटरनल मार्स है, या जिसे यहाँ पर नेगेटिव मार्स कहते हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पर आउटर मार्स यानी पॉजिटिव मार्स से है। कैसे? इस रेखा के द्वारा। ये जो इस तरीके की रेखा होती है जो पूरी हथेली को काट करके जाती है, ये लाइफ में अननेसेसरीली स्ट्रगल स्ट्रेसेस क्रिएट करती है। और यहाँ पर इसका जो रोल निभा रहे हैं वो है मार्स यानी मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह की जब इस तरीके की कॉम्बिनेशन आती है तो लाइफ में हमेशा ठोकर, तकलीफ़ें, परेशानी, गुस्सा, चिंता, भय, ये सारी चीज़ें सरलता से आती दिखाई देती है। अब इसका पूरा जो असर है वो पूरे हथेली में होता दिखाई देगा आपको। जैसे ये जो रेखा गई है, इसका जो डर, भय, चिंता, ये वाली जो बात की गई, ये आप चंद्र पे देख सकते हैं कितनी सारी आड़ी रेखा है। और ये चंद्र की आड़ी रेखा क्या करती है? व्यक्ति को अंदर से संतुष्ट या खुशी या एक प्रकार से सांत्वना, शांति नहीं दे पाती है। और इसीलिए मन बहुत ज़्यादा विचलित, चिंतित, भयभीत और भटकता हुआ दिखाई देता है। तो इस कारण से बार बार ध्यान में, मन में या किसी भी काम को करते समय माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होना, और उसका डायरेक्ट असर कहाँ पड़ रहा है? लक लाइन के ऊपर पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है कि लक लाइन यहाँ पर आगे गई, फिर रुकी, फिर दूसरी रेखा यहाँ पर क्रिएट हुई, वो माइंड लाइन पर रुकी, तीसरी क्रिएट हुई, वो हार्ट लाइन पर रुकी, फिर सैटर्न की खुद की रेखा है। अब जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो इस कंडीशन में करियर में स्टेबिलिटी होना बहुत मुश्किल होता है। करियर में बहुत चेंज होता है, नहीं तो करियर इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाता है। और किसी भी तरह के काम में पूर्णतः सिद्धि या संतुष्टि या कोई भी काम पूरा हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पर इसका अफेक्ट आपने देखा। अब इसी का जो मंगल का अफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है कि मेहनत जो मंगल है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर करा देते हैं व्यक्ति से, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। और उन सब के बावजूद भी धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना, प्रॉपर नेम रिस्पेक्ट नहीं मिल पाना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन आप सूर्य पे देखेंगे। और सूर्य पे कैसे आप देख पाएंगे? ये क्रॉस के साइन के द्वारा और मल्टीपल्स लाइन के द्वारा जो करियर में इस्टेब्लिशमेंट नहीं देता है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा देता है। और क्रॉस यानी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना, अपनों से चीटिंग खाना, माइनर एक्सीडेंट या वरीज होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। तो यहाँ पर जो मंगल की रेखा आपको काट के गई है, जिसे चिंता रेखा भी कहते हैं, वो लाइफ लाइन को जब काट के जा रही है, वो समय आपके जीवन का एक तो दिखा रहा है 30 से लेकर के 32 के बीच में, और एक दिखा रहा है अप्रोक्सीमेटली 34 से 36 के बीच में। यानी ये दोनों समय आपके जीवन में घरेलू, मानसिक और शारीरिक, इन तीनों चिंताओं से आप ग्रसित थे, या इस समय पे नेगेटिविटी लाइफ में ज़्यादा थी, या चिंताएं जो मेनली है वो ज़्यादा थी। अब इसी रेखा ने जो आपके लक लाइन को काटा है, वो काटा हुआ है 36 एंड 7 में। तो करियर में अनस्टेबिलिटी और करियर में जो है डिफ़िकल्टीज़ या किसी भी तरह का मनी लॉस। और फिर उसके बाद डायरेक्ट इसका कनेक्शन हो गया आउटर मार्स से। तो हमेशा कहीं ना कहीं अननेसेसरीली स्ट्रेस, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन हो, या एकदम से गुस्सा बहुत ज़्यादा फूटना। तो ये हाई ब्लड प्रेशर को भी रिप्रेजेंट करता है। मेनली तो ये जो रेखा है ये एक्सीडेंट को, या अपने बहुत करीबी लोगों से धोखा मिलने या फाइनेंशियल चीट होने जैसे योगों को रिप्रेजेंट करता है, या किसी भी मेल मेंबर के द्वारा डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में ज़्यादा होती है। बट आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होगी। बिल्कुल सही सुना आपने कि ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होगी। उसके पीछे कुछ बेसिक रीजंस हैं, और इसीलिए पूरी हाथ को देखा जाता है या दोनों हथेली को देखा जाता है, तभी निष्कर्ष निकलता है। पहला तो ये कि आपके लाइफ में ड्रास्टिकली और पॉजिटिवली चेंज हो गया। सबसे पहला पॉइंट यही है, क्योंकि जब इस तरीके का चेंजेस होता है तो सीधे के सीधे जो व्यक्ति अपने साथ लेकर के आते हैं, जो भी कर्सेस होता है, जो भी पेंडिंग कर्माज रहता है, वो सारी की सारी क्लियर हो जाती है किसी भी तरह के कर्म से। तो यहाँ पर आपका जो ये चेंज हुआ है लाइफ लाइन, ये प्रोमिनेंटली 32 से 34 के मिड में चेंज हुआ है। यानी इसी समय पर आपकी लाइफ स्टाइल में, लग्जरीज कंफर्ट्स में या जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है। और इसके पहले जस्ट थोड़ा थोड़ा यानी 28 के ही आसपास से थोड़ा थोड़ा हो रहा था, लेकिन मेजर 32-34 से हुआ। ये कर्ज की लाइन गई, यानी ये स्ट्रेस लाइन काटी। उसके बाद में एक भी आपकी आड़ी तिरछी रेखा लाइफ लाइन को आके टच नहीं कर रहा है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि आपका तकरीबन जो पेंडिंग कर्मा है, कर्सेस हैं जिस भी तरह के, वो अधिकतर जो है यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। पहली पॉइंट तो ये हुई।
दूसरी पॉइंट ये कि जब ये रेखा काटनी थी तो उस समय लगातार आपकी जो सहयोगी रेखा है वो आकर के मदद करना शुरू कर दी। इस तरह की जितनी भी रेखा होती है इसे देवदूत रेखा कहते हैं, प्रोटेक्शन लाइन होती है। और ये रेखा क्या करती है कि ये जो नेगेटिव लाइन है इसकी एनर्जी को कम कर देती है। एक ही अगर सपोर्टिव लाइन है तो वो 50 से 60% कम कर देती है। तो सोचिए यहाँ 3 से 4 रेखाएं हैं जो मेनली इंडिकेट करती है कि इस रेखा का उतना नेगेटिव रिस्पॉन्स आपको पड़ा नहीं जितना पड़ना चाहिए था। सेकंड पॉइंट ये हुआ। तीसरा पॉइंट आपकी शनि की रेखा। शनि की भाग्य रेखा जब होती है तो ऐसे जातक जीवन भर न्यायप्रिय होते हैं। किसी का दुख या किसी के साथ दुख नहीं देते, या दुख किसी के ऊपर अपने द्वारा या अपने कर्मों के द्वारा नहीं देते। और हमेशा दिल साफ रखना, दिल का भला होना, अपने दुश्मन या बुरे लोगों के लिए भी अच्छी दुआ करना। तो जो जातक कर्म से, मन से अच्छे होते हैं या अच्छे कर्म कर पाते तो शनि की रेखा आती है। और शनि की रेखा आती है तो किसी भी तरह का जीवन में तकलीफ, कष्ट, दंड कुछ भी हो वो ख़त्म निश्चित ही होता है। इसीलिए आपके जीवन में भले ही कोई काम कंसिस्टेंसी में क्यों ना हो, क्योंकि लक लाइन बता रही है कि रुक रुक करके काम होता है, लेकिन एट द एंड आप अपनी लाइफ में फुली सेटिस्फाइड या खुश रहेंगे। आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। फ्यूचर की जो चिंता है वो मेनली चंद्र के कारण है, और चंद्र का कनेक्शन मंगल से है, इसीलिए चिंता है। अदरवाइज इस तरह के जब शनि होते हैं तो आपका कोई बाल से बाका भी नहीं कर सकता है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है कि आप जीवन में अधिकतर चीज़ों को सकारात्मकता ले ही जाते हैं या सकारात्मकता के अनुरूप रिस्पॉन्स कर देते हैं। वो चाहे आप पिछले जन्म से लेकर के आए हो या इसी जन्म में आपने ये आदत बिल्ड की हो, क्योंकि इतनी आड़ी तिरछी रेखाओं के बावजूद भी, इतना नेगेटिव योग होने के बावजूद भी आपके फिंगर पे सिर्फ सीधी खड़ी रेखा ही है, जो इस बात को कंफर्म करती है कि लाइफ में चाहे कितना भी बुरा या कितना भी कष्ट, परेशानी या आंतरिक असंतुष्टि या खुशी ना हो, लेकिन आप उसको बाहर शो नहीं करते। आप दुनिया में प्रत्येक चीज़ों को कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से ले जाते हैं या जो है सकारात्मकता बरतते हैं, या मेल जोल बढ़ा करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आपके अंदर रहती है। तो ये है चौथा पॉइंट जो आपके पूरे के पूरे सिनेरियो को यहाँ पर चेंज कर दिया। तो ये इसीलिए स्टार्टिंग में ही कहा गया कि ये सबसे यूनिक पाम अभी देखने को मिला है। और जब इस तरीके का पाम आता है तो ये गॉड गिफ्टेड हैंड जेन्युइनली होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी कष्टें या तकलीफ़ें, परेशानी लिखी हो और वो मतलब ऐसे छू करके गुजर जाए लेकिन कुछ तकलीफ़ ना दे जाए, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जो फ्यूचर के रिगार्डिंग स्ट्रेस, वरीज या ट्रबल जो भी आपको हो रहा है, तो उसके लिए आप कुछ मत करिए। सिंपल जो इसका रेमेडी है चंद्र का, आप उसको परफॉर्म कर लीजिए। आपका इंटरनल जो सोल है या मन है वो जैसे ही स्टेबल हुआ, आप प्रोमिनेंट डिसीजन लेंगे, काम करेंगे और ग्रेट सक्सेस या कुछ भी डिज़ायर आपकी है वो डेफिनेटली फुलफ़िल कर पाएंगे। क्योंकि जेन्युइनली अब आपके लाइफ लाइन पे, माइंड लाइन पे या लक लाइन पे या सेटन लाइन पे या मरकरी पे, ये जितने भी क्षेत्र हैं इधर पे तो कोई कमी है ही नहीं। इनफैक्ट सूर्य के ऊपर भी क्रॉस का साइन है, लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य की रेखा इतनी मजबूत है और एट द एंड ये यशस्वी योग का ही निर्धारण कर रही है, जो बच्चों से लाभ, घर परिवार में खुशी, समृद्धि, विकास, अच्छा पैसा, रॉयल्टी, इन सारी चीज़ों को दर्शा रहा है, जो आने वाले कुछ ही समय में यानी 40 to 43 के एज तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए जेन्युइनली कोई चिंता वाली बात अब रही नहीं है। और जुपिटर के ऊपर भी अगर हम देखें तो इधर भी स्टार्टिंग लाइफ में स्क्वायर का साइन बन गया, तो ये भी एक प्रोटेक्शन का ही साइन होता है, जो इंडिकेट करता है कि किसी भी तरह की हवा, नज़र दोष तंत्र या बहुत ही बड़ा कष्ट, परेशानी आपको लगने नहीं वाला है। सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख मिलेगा। ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से ये स्क्वायर कनेक्टेड होता है, तो मेंटल प्रेशर या स्ट्रेस नहीं हावी होने देता और लाइफ के बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी मेजर इशू नहीं आ पाता। तो इसको भी मान लीजिए एक साइन अच्छा। तो ये पांच चिन्ह आपको बचा रहे हैं और बचा के लेकर के आए हैं, और आने वाले समय बहुत ही अच्छा प्रतीत इसी कारण से हो रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है और लॉन्ग है। तो ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस अच्छा देखने को मिलना, और सोचना या चिंतन मनन ज़्यादा करना, और बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे कोई काम ना करना, निर्णय ना लेना, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें आ जाते हैं।
तो आप जैसे जातक की थोड़ी आदत होती है धीरे बोलने की, कम बोलने की या थोड़ा स्लो बोलने की, और वो क्यों होती है? क्योंकि फिंगर लॉन्ग हो जाता है। तो उस कंडीशन में बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना, एक्शन लेना, रिएक्ट करना, ये सारी चीज़ें फिर नहीं होती। थोड़ा समय लेते हैं, थोड़ा होल्ड करते हैं चीज़ों को, फिर उसका प्रोमिनेंट रिस्पॉन्स करना या अंडरस्टैंड कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। तो इमीडिएट लाइफ में अगर कोई डिसीजंस लेना हो तो वो आप यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा बहुत दफ़ा ऐसा भी आपको लगेगा कि ये काम उसी समय कर लेना था, उसी समय ये निर्णय ले लेना था। तो इस तरीके का थोड़ा बहुत पछतावा आएगा आपको, लेकिन इन सारी चीज़ों से किसी भी तरह का मेजर लॉस या ट्रबल नहीं है। और ये भी एक रीज़न है कि आप अपने लाइफ में मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेसेस से बच गए, क्योंकि जिनका शॉर्ट फिंगर होता है उनमें एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में बहुत ईजिली तब्दील हो जाती है। तो नेहले पे देहला के चक्कर में और ज़्यादा तकलीफ़ वहाँ पर उन लोगों को उठाना पड़ जाता है। लेकिन आपके हथेली में क्या है कि मंगल का इतना नेगेटिव कनेक्शन है, लेकिन इतना कहीं ना कहीं सब्र है या इतना अधिक चिंतन मनन है कि वो एग्रेशन कहीं ना कहीं बहुत सारा आता है तो दब जाता है। तो इसीलिए इस तरह के स्ट्रक्चर को अच्छा माना गया है यहाँ पर। और बात करें यहाँ पर अभी लिटिल फिंगर की, तो इसकी लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट है, तो बहुत ज़्यादा दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे आप अपने लाइफ में। और लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थोड़ी सी शॉर्ट है, तो बचपन में स्टेज फियर होना और थोड़ा मन के अंदर बात को रखना, मनी मैनेजमेंट या वर्क में जो मैनेजमेंट है वीक होना, इसलिए मल्टीटास्किंग नेचर से, मल्टीपल वर्क से यहाँ पर बचना चाहिए। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो कि रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। फर्स्ट फिंगर की जो लेंथ है वो थोड़ी शॉर्ट है, तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर भी यह बिल्ड करेगा। और सेकंड फिंगर स्लाइटली टिल्टेड है, तो ये भी एक तरीके की क्रिएटिव पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप जैसे जहाँ तक अगर एक सलीके का काम थोड़ा लंबा कर लें तो बहुत जल्दी बोर होते हैं, तो क्रिएटिविटी की इसीलिए बार बार आवश्यकता पड़ती है, अपग्रेडेशन की काम में आवश्यकता इसलिए बार बार आपको पड़ेगी। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देती है, हर परिस्थिति माहौल में ढल पाने की संभावना को ये मजबूत कर देता है। फिंगर के नोट्स तकरीबन डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें अच्छा देखने को मिलता है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर, माफ़ करें, जो फेलेंजेस है और इंटरनल मार्स उसकी स्थिति सामान्य है। इंटरनल मार्स यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ है, कमज़ोर है, तो फिज़िकल फिटनेस थोड़ा ये वीक करता है, परंतु आपका जो लाइफ लाइन है या हार्ट लाइन है उसकी स्थिति अच्छी है, तो इसलिए इसका बहुत कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर सशक्त है, मजबूत है, बहुत लॉन्ग नहीं है, नॉर्मल है, तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता यह प्रबल कर देता है। इधर पर भी हम देखेंगे तो आड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी आ रही है, तो इस कंडीशन में यह हाइपर टेंशन एंड वरीज क्रिएट करता है, तो ये नेगेटिव पॉइंट डेफिनेटली आ रहा है। और इसका कनेक्शन सीधे चंद्र से ही है, चंद्र पर आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो बेफिजुल का चिंतन मनन, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग्स के द्वारा ज़्यादा होता है, तो रहते रहते बहुत ज़्यादा एकदम से मन विचलित होना, चिंता भय घेर लेना, उसको ये आइडेंटिफाई करता है। और इधर बहुत हल्के से लेवल का योग का चिन्ह आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेडिटेशंस के द्वारा, योगा प्राणायाम के द्वारा आप अपने लाइफ को बहुत ही बैलेंस कर सकते हैं। सीधी खड़ी रेखा जो है यहाँ पर वो अच्छी मानी गई है, क्योंकि लॉजिकल पर्सनैलिटी का साइन होता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में भी कन्वर्ट हो रहा है, जो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने की युक्ति को दर्शाता है, यानी मानसिक रूप से प्रबल बना देता है। और इस कंडीशन में हाईली एम्बिशियस और मल्टीपल डिज़ायर अपने लाइफ में रखते हुए देखने को मिलते हैं, अपने कभी भी थिंकिंग डिज़ायर से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। जुपिटर माउंट के ऊपर से बात करेंगे तो जुपिटर माउंट पे सबसे पहला तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आ गया, और ये साइन आपको 16-17 के आसपास में ही मिल गया, तो यानी इसी समय से ईश्वरीय कृपा दृष्टि हुई, तो तमाम तरह के कष्ट, परेशानी, बाधाओं जैसी चीज़ों से बचकर निकलना आपने शुरू किया, या फिर कहीं ना कहीं बचे जाते दिखाई आप दे रहे हैं। यही रीज़न है कि ये जैसी स्क्वायर बन रहा है उसके जस्ट बाद में जो मंगल की नेगेटिव लाइन है वो पूरी की पूरी कमज़ोर होती दिखाई दे रही है, और ये अभी तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई, बार बार ब्रेक ले रही है, तो उतना फिर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन रह नहीं जाता है। इसके अलावा जुपिटर पे आड़ी रेखाएं भी हैं, तो यह सात्विक बनाता है, धार्मिक बनाता है, और कुछ अनदर प्रोग्रेस लाइन भी है, तो आप जैसे जातकों का एम्बिशन या डिज़ायर अपने लिए ना होते हुए अपने फैमिली के लिए ज़्यादा होने लगता है, कि उनको इस तरीके का लाभ हो या उनको इस तरीके का सुख मिल सके। ओवरऑल जुपिटर आपका अच्छा है,
तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख की भरपूर व्यवस्था अच्छी दिखाई दे रही है, और किसी भी तरह का आध्यात्मिक व धार्मिक काम से आपको और ज़्यादा प्रगति या उन्नति या मनोकामना पूर्ति होगा। शनि की स्थिति देखी जाए तो सामान्य है, थोड़ा सा दबाव है, फ्लैट है, तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में मिलने में देरी लग जाती है, लेकिन मिल ज़रूर जाएगा आपको जो भी आपकी दिली इच्छा है या जो भी आप पाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो रेखा ये इतनी मजबूत है जिसका अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता है। ये रेखा कन्फर्म करती है कि भले ही कितना भी व्यक्ति नीचे गिर जाए, कितना भी व्यक्ति तकलीफ़ में आ जाए, कितना भी ठोकर क्यों ना खा ले, ऐसे जातक में पूरा का पूरा संभावना रहती है कि ये वापस से उठ खड़े हों और अपने जीवन में और आगे बढ़ जाएं। तो ऐसे लोगों के जीवन में आप संघर्ष बहुत देखेंगे कि जिनकी शनि की रेखा होती है। कोई भी चीज़ सरलता से नहीं मिलती, अधिक प्रयत्न प्रयासों के बाद मिलती है, लेकिन इनका एक बार ओल्ड एज देखिए आप और ओवरऑल लाइफ पैटर्न देखिए, एट द एंड ये बहुत खुश और सेटिस्फाइड होते हैं अपने पूरी लाइफ से। और इसीलिए इसको और केतु के मछली के चिन्ह को मोक्ष प्राप्ति के योगों के अतिरिक्त ही माना गया। तो ये एक ऐसा चिन्ह है कि अगर ऐसे जातक किसी के लिए दुआ कर दें तो वो इतनी जल्दी लगती है जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो दिल प्योरिटी से निकलता है। वो चीज़ प्योरिटी से कोई भी काम कर दें या पूजा पाठ ही कर दे तो एक ही बार में इनका जो है कबूल होता है, दूसरों के लिए खासकर। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति बन रही है, तो रहते रहते भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना और थोड़ा सीरियसनेस नेचर में आ जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन कई मर्तबा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है पर ग्रैब नहीं कर पाते या उस परिस्थिति को एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसे जातकों में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि ये ना तो फ्यूचर में रहते हैं, ना तो पास्ट में रहते हैं और ना तो प्रेजेंट में रहते हैं। ये अलग ही अपने इमोशंस और फीलिंग्स के साथ लड़ रहे होते हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में जब मेडिटेशन और तमाम तरह की योग साधना जब हम करते हैं या खुद ही को समय जब ज़्यादा देते हैं तो हमारा जितना भी कॉन्शियसनेस है वो पूरा का पूरा दब जाता है या कम हो जाता है। तो जब वो चीज़ कम होती है तो ऑटोमेटिकली हम प्रेजेंट में रहना ज़्यादा शुरू करते हैं और प्रेजेंट में जब रहते हैं तो ज़्यादा इन्जॉय कर पाते हैं। तो इस तरीके की सीरियसनेस और फ्रस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें ख़त्म होती है। बीच में जो रेखा देख रहे हैं विद्या रेखा होती है। ज्ञान में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती, दूसरों को एडवाइस सजेशन अच्छा देते हैं। टीचिंग एंड कंसल्टेंसीज के लाइन में ये लाभ अच्छा दे जाता है। सूर्य के ऊपर में देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है। फोकस में बहुत ज़्यादा कमी होती है, लेकिन आपके नोट्स जो हैं फिंगर के वो सारे के सारे क्लियर कट हैं। तो इसलिए जितना भी कन्फ्यूज़न हो लेकिन डिसीजन एट द एंड प्रोमिनेंटली आप ले पाते हैं। यही रीज़न भी है कि सूर्य पर आगे चल करके यहाँ पे यशस्वी योग जो है बन गया। यशस्वी योग वो योग होता है जिसमें संघर्ष के बाद सफलता मिलना तय हो जाता है और सफलता में जिस भी चीज़ के लिए संघर्ष किया हो उससे ज़्यादा ही मिलता है। जैसे बहुत ही अच्छा घर, परिवार, सुख, समृद्धि, विकास, ये सारी चीज़ें हो जाना, वेल्दी पर्सनैलिटी, वेल्दी लाइफ स्टाइल हो जाना और रॉयल्टी हो जाना। रॉयल्टी मतलब एक्सट्रीम बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसके असर अप्रोक्सीमेटली 40s के एज में आते हैं, 40 और 50 के एज के मिड में आते हैं। डिपेंड करता है हथेली पे कि कब कब आता है, बट आपके केस में ये 43 के आसपास तक आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ये बुधादित्य योग भी देता है, तो लेखन कार्य में और पढ़ाई लिखाई जैसी चीज़ों में माहिर देखने को मिलते हैं और कोई भी जो नॉलेज उसकी डिलीवरी अच्छी कर पाते हैं। कम्युनिकेशन में इश्यूज ज़रूर आ सकता है लेकिन नॉलेज डिलीवरी में इशू नहीं आएगा आपको। इसीलिए आपकी मरकरी माउंट भी डेवलप अच्छी है और मरकरी लाइन भी अच्छी है जो टीचिंग क्वालिटीज़ को डेवलप करने के साथ साथ कम्युनिकेशंस को भी डेवलप करती है और अच्छा हीलर भी बनाती है। और हीलर का तात्पर्य हो गया कि दूसरों को मोटिवेट, इंस्पायर्ड, इन्फ्लुएंस, कन्विंस कर पाने की योग्यता ये अच्छी देता है। इसके अलावा हृदय रेखा में हम देखें तो बायफोर्के के साइंस की अवेलेबिलिटी है, तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर का ये चिन्ह हो जाता है। एक माइंड और लाइफ लाइन का कनेक्शन यहाँ पर हो रहा है। ये समय आपके जीवन का मिड 45 के ही आसपास में रहेगा जिसमें आप फुली फोकस्ड, डेडिकेटेड या स्ट्रेस फ्री अपने लाइफ में हर तरह से हो जाएंगे। हार्ट लाइन की स्थिति में कोई स्ट्रेस नहीं है इतना, और हार्ट लाइन का जो कनेक्शन है वो सैटर्न पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल है। तो ये एक तरीके से प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, फ्रीडम लवर यहाँ पर बनाता है। बट इधर से ये एक शाखा जुपिटर पे गई है तो अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी का बुरा ना करना, ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। या फिर दूसरों का फ़ायदा कर अपना फ़ायदा करना, ये भी कॉम्बिनेशन आता है। माइंड लाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख पाएंगे कि माइंड लाइन का स्ट्रक्चर ठीक है। यहाँ पर स्लाइटली एक लाइन डिक्लाइन हुई तो इसने मेंटल स्ट्रेस वरीज आपकी लाइफ में बढ़ाया और ये समय आपके जीवन का
31 से लेकर 33 के मिड में है। फिर यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई तो आपने वापस से कम बैक किया या फिर कहीं ना कहीं मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ी 34-5 के मिड में और 37 के एज में। और फिर उसके बाद में देखेंगे तो माइंड लाइन यहाँ पर हल्के से डिक्लाइन हो गई, जो डीप थिंकर और गुड ऑब्जर्वर यहाँ पर बनाती है। और अब यहाँ पर बाइफोर्के के साइंस आ रहे हैं, ट्रायंगल जैसे छोटे मोटे चिन्ह भी आ रहे हैं जो अच्छे माने जाते हैं मेंटेलिटी के लिए, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस के लिए। और जितनी भी रेखा यहाँ पर ऊपर जा रही है ये सब मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और अच्छे मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइज वे से काम करने जैसे योगों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो माइंड लाइन आपकी शॉर्ट है ओवरऑल, लेकिन स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है। तो विवेकवान, बुद्धिमान या सोचने समझने की जो सक्षमता, योग्यता है या मानसिक बल या मजबूती है वो ओवरऑल अच्छी दे रहा है ये। तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क या खुद के किसी भी काम से लाभ मिलने के बहुत अच्छे आसार रहते हैं। इधर पे भी बहुत सारे चिन्ह है, जैसे राहु की तरफ से आपकी रेखा निकल रही है, इधर से भी कुछ कुछ हल्की हल्की रेखा निकल रही है। ये इस तरह की रेखाएं लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस कराती है। एकाएक जो एकदम से चौंकाने या अचंभित कर देने वाला परिणाम होता है वो मिलता है सुखद रूप से, कि जहाँ से कुछ सोचा ना हो वहाँ से लाभ मिल जाए, जहाँ से किसी से उम्मीद ना किया हो वहाँ से सहयोग मिल जाए, ऐसे योग भी यहाँ पर बनते हैं। ये कब बनते हैं इसका जजमेंट अभी तक नहीं आ पाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये इस बात को ही कंफर्म करता है कि जहाँ से एक्सपेक्टेशंस ना हो वहाँ से अधिक लाभ मिलता है, और जहाँ से एक्सपेक्टेशंस होता है वहाँ से लाभ तुरंत नहीं मिलता पर बाद में बहुत मिलता है। छाया ग्रह है राहु केतु हथेली में, तो इसीलिए इनके कभी भी परिणाम का जजमेंट प्रोमिनेंट आता ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी, ऐसी प्रोग्रेस लाइन होना लाइफ लाइन से निकलना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जातक को हिम्मत या ऊर्जा देता है। जो गुरु ग्रह होते हैं या गुरु कारक होते हैं हथेली में, ये जीवन ऊर्जा के होते हैं। और जब आपकी ऐसी रेखा निकलती है तो ऐसे जातकों के जीवन की आप कैसी भी कहानी सुन लीजिए, कैसे भी इवेंट्स सुन लीजिए, एट द एंड वो आपको भले चंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जीवन शक्ति इनकी प्रबल है, इनको कोई हिला नहीं सकता है सिवाय ईश्वर के। तो इस कंडीशन में ठोकर खाकर और ज़्यादा तरक्की या और ज़्यादा संघर्ष के बाद प्रगति ऐसे होती है, तो इसे विपरीत राजयोग का भी नाम दिया जाता है यहाँ पर। और लाइफ लाइन में इस तरह के चेंजेस होना हमेशा से अच्छा माना गया, इसीलिए लाइफ लाइन के ऊपर इतना कोई कष्ट नहीं है। इनफैक्ट पॉजिटिव लाइंस निकल रही हैं, बाहर की तरफ रेखाएं झुक रही हैं। तो ये इस तरह की रेखाएं ट्रैवलिंग्स के लिए और प्रोग्रेस लाइन खुद के डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए इंडिकेशन देती है। और लॉन्ग लाइफ है आपकी, और इवन फिश सिंबल का साइन भी क्रिएट हो रहा है, तो ये भी मोक्ष प्राप्ति के योगों को और तमाम तरह के कर्म से मुक्ति मिलने की योगों को इंडिकेट करता है। शुक्र के ऊपर उतनी आड़ी रेखा नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा जब बहुत कम होती है तो घरेलू चिंता परेशानियाँ कम होने लगती है या ख़त्म ही हो जाती है। और सीधी रेखा जब इधर पे हो तो सेंटिमेंट्स बहुत जगह जोड़ते हैं, अटैचमेंट्स बहुत जगह होते हैं, सपोर्ट बहुत जगह से मिलता है। मोर ओवर ये लग्जरीज कंफर्ट्स के लिए अच्छा साइन होता है, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ती हैं। तो आपके जीवन में जो सुख और जो सुखद परिवर्तन है वो अराउंड 43 के एज में आ रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन से भी इसी एज में प्रोग्रेस लाइन निकली है, और लक लाइन का भी इधर पे कनेक्शन उसी समय पे बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत सारे चिन्ह अभी आधे अधूरे ही हैं, जैसे इधर भी फिश सिंबल आ सकता है, इधर भी फिश सिंबल बनना चाहिए कुछ ही समय में। इधर पे आपका मनी ट्रायंगल का बहुत माइनर कॉम्बिनेशन हो जाना चाहिए, लेकिन ये सारे चिन्ह अभी कमज़ोर हैं। इधर पे फिश हो जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ इसीलिए कमज़ोर है क्योंकि इमोशंस जो हैं ऑर्गेनाइज नहीं है, थॉट ऑर्गेनाइज नहीं है। बार बार ध्यान, मन या सोच में परिवर्तन आपके होते रहता है, तो इस कारण से कोई भी काम शुरू सरलता से होता है पर पूरा नहीं हो पाता है। तो पूरा नहीं होने के कारण ये सारे जो चिन्ह है वो अधूरे हैं, लेकिन रेमेडीज़ के बाद में उम्मीद है पूरी के पूरी की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि चंद्र की यह आड़ी रेखा हमेशा बार बार रिग्रेट फील कराती है। कुछ कुछ ही चिन्ह होते हैं जो हथेली में जो रिग्रेट कराते हैं, जैसे शनि पे क्रॉस अगर है, चंद्र पे आड़ी रेखाएं हैं, या डबल माइंड लाइन है, तो ये सारी चीज़ें बार बार अपने ही डिसीजन या अपने ही थॉट्स पे बाद में जाके तकलीफ़ दे जाती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर चंद्र आपके जो है दे रहे हैं, और चंद्र जब स्थिति में ऐसे ठीक नहीं होते हैं तो इस कंडीशन में घूमने फिरने में भी तकलीफ़ आने लगती है, खान पान में भी कुछ ना कुछ तकलीफ़ परेशानी महसूस होने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बात यही निकलती है कि मन लायक कोई भी काम हो नहीं पाता है, या मन जो है कहीं भी खुश या संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो रेमेडीज़ ही इसी की करनी है ताकि इंटरनल आप सेटिस्फाइड हो। आपने अपना इंटरनल वर्ल्ड ठीक कर लिया,
आपका आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि 34 के ही आसपास में, 36 में ही कितने सारी आपकी स्ट्रांगली रेखाएं काट के गई हुई हैं, लेकिन ये जैसे ही रेखा काट के गई कोई भी रेखा आकर के टच नहीं कर रही। तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े पेंडिंग कर्मास रहते हैं जो क्लियर होते हैं इस तरीके की लाइफ में स्ट्रगल या स्ट्रेसेस के बाद में। यहाँ पर भी काटी, लक पे भी काटी, तो मनी लॉसेस, फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक जो है रूप से परेशानी, ये मेजर ये देता है इस तरह का क्रॉस। इसीलिए फ्यूचर के रिगार्डिंग स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए। लक लाइन दोनों हथेली में माइंड लाइन से निकला हुआ है, तो खुद के ही योग्यता, बलबूते और निर्णय के कारण आप लाभ वापस हासिल करेंगे। और इधर पे डबल माइंड लाइन की अवेलेबिलिटी है। तो डबल माइंड लाइन जब भी होती है तो ड्यूअल पर्सनैलिटी या डबल इंटरेस्ट, डबल टास्किंग नेचर पर्सनैलिटी होती है। इधर भी मंगल का ही कनेक्शन आता, लेकिन ये ब्रेक लिया है इसीलिए ताकि इसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो आपकी लाइफ में ना पड़े। लेफ्ट हैंड हमको यही दर्शाता है हमेशा कि हम अपने साथ क्या लेके आए हैं, और राइट पाम ये दर्शाता है कि हमने अपने कर्म या अपने मन या किसी भी तरह के इंटेंशन से अपनी लाइफ को क्या किया है, क्या हासिल किया या क्या और करेंगे। तो लेफ्ट पाम में ये रेखा टूटी हुई है, ये अच्छी बात है, क्योंकि आप आए ही इसीलिए थे ताकि इसका परिणाम आपको नकारात्मक ना मिले। और राइट पाम में इसलिए है क्योंकि इस पर आपने कहीं ना कहीं रिएक्ट ज़्यादा किया या इसके विषय में सोचा ज़्यादा, लेकिन उन सब के बावजूद भी उतना कष्ट नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। तो अब आने वाले फ्यूचर के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए, क्योंकि दोनों ही हथेली में प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली आप कहीं ना कहीं खुद का काम या खुद की योग्यताओं के बलबूते पर बहुत अच्छा फाइनेंस या सक्सेस कर पाएंगे। और जैसा जुपिटर पे भी पॉजिटिव लाइन है, शुक्र की आड़ी रेखाएं कम है, तो घरेलू जीवन में भी बहुत अधिक सुधार होने की संपूर्णतः संभावना है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।